Hello learners, this is Rashna Dikshit here. I welcome you all to my YouTube channel Adhyay. Let's start. Today's topic, classification of business activities. अब तक हमने इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, कंपैरिजन ऑफ बिजनेस प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़ को कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़। क्लासिफिकेशन मीन्स वर्गीकरण। Various business activities may be classified into two broad categories. हम business activities को two broad categories में classified करते हैं, मतलब बांटते हैं, divide करते हैं। तो business activity two parts में divide होती है। First one is industry and the second one is commerce. Industry व्यवसाय, उद्योग, commerce वाणिज्य। चलिए आगे देखते हैं। Industry is concerned with the production or a processing of a goods and a materials. Industries किससे concerned है, किससे related है, किससे connected है? Production और processing of a goods and materials. सामान को बनाने में इंडस्ट्री क्या करता है? गुड्स को प्रोड्यूस करता है और प्रोसेस करता है। नाउ commerce include all those activities which are necessary for facilitating the exchange of a goods and a services. Commerce include करती है, involve करती है उन सारी activities को जो हमें goods को परचेस करने में और सेल करने में हेल्प करती है। गुड्स और सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है हमें कॉमर्स। जो भी हिंड्रेंसेस होते हैं उन्हें रिमूव करता है कॉमर्स। कॉमर्स हमारे लिए एक तरीके से सपोर्टिव हैंड होता है बिजनेस में। इंडस्ट्री में प्रोसेसिंग ऑफ अ गुड्स इन्वॉल्व होते हैं और इसमें मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आती हैं। और कॉमर्स हमारे लिए क्या है? कॉमर्स हमारे बिजनेस के लिए एक सपोर्टिव हैंड है। वो हमारे बिजनेस को सपोर्ट करता है गुड्स को परचेज और सेल करने में। नाउ इंडस्ट्री Industries refers to economic activities which are connected with conversion of resources into useful goods. Industry refers to economic activities. Industries को economic activities भी कहते हैं। क्यों economic activities कहते हैं? क्योंकि इंडस्ट्री का भी मेन पर्पस होता है मनी अर्न करना, प्रॉफिट अर्न करना। इंडस्ट्री किससे रिलेटेड है? ये जो भी हमारे पास रिसोर्सेस होते हैं इन्हें ये कन्वर्ट करता है यूज़फुल गुड्स में। जो भी हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं उसको ये प्रोसेस करके उसे एक यूज़फुल गुड्स में कन्वर्ट करता है। यूज़फुल गुड्स जिसे हम कंज्यूम कर सके, जिससे हम अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके, जो हमारे यूज़ में आ सके। फॉर एग्जाम्पल वुड क्या है? वुड जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस है। वुड जो है, लकड़ी जो है वो नेचुरल रिसोर्सेस है, प्राकृतिक संसाधन है। अगर हम उसे प्रोसेस करते हैं और फिर उसके बाद हम उसे फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं और उससे हम अपने नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे पास लकड़ी है, उसका हमने कन्वर्जन किया, प्रोसेस किया और उसको हमने एक फिनिश गुड्स में चेंज किया। जैसे हमने चेयर में चेंज कर दिया, टेबल में चेंज कर दिया, विंडो में चेंज कर दिया, डोर में चेंज किया, और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो इसे हमने एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करके अपने नीड्स एंड वांट्स को क्या किया? सेटिस्फाई किया। तो इंडस्ट्री का काम क्या है? इंडस्ट्रीज़ हमारे जो भी रिसोर्सेस होते हैं इनका कन्वर्जन करती है यूज़फुल गुड्स में। Generally, the term industry is used for activities in which technical skills are involved. Generally, industry term को हम एक तरीके से यूज़ करते हैं जिसमें हम ये मान के चलते हैं कि इसमें टेक्निकल स्किल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। इंडस्ट्री रन करने के लिए हमारे पास सिर्फ क्रिएटिव एंड इनोवेटिव स्किल्स ही ज़रूरी नहीं है, हमारे पास मशीनरी का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए, टेक्नोलॉजीज़ का भी इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए। Now, this include activities relating to producing or processing of a goods as well as breeding and raising of animals. तो industries क्या किससे related होती है, किससे connected होती है? प्रोसेसिंग एंड प्रोड्यूसिंग ऑफ गुड्स से। उसके साथ ही साथ ब्रीडिंग एंड रेजिंग्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों
का प्रजनन, जानवरों का जनन करना, उनका पालन करना, ये भी एक तरीके से इंडस्ट्री ही है। चलिए आगे देखते हैं। इंडस्ट्री में बी डिवाइडेड इंटू थ्री ब्रॉड कैटेगरीज। इंडस्ट्रीज को हम थ्री पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, आप देख सकते हैं। फर्स्ट वन इज अ प्राइमरी, सेकंड वन इज सेकेंडरी एंड द थर्ड वन इज टर्शरी। तो चलिए हम प्राइमरी इंडस्ट्रीज के बारे में पहले पढ़ते हैं। This includes all those activities which are concerned with the extraction and a production of a natural resources and a reproduction and development of living organisms. प्राइमरी इंडस्ट्रीज किससे कंसर्न्ड है, किससे रिलेटेड है? प्रोडक्शन ऑफ अ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज के प्रोडक्शंस में नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सट्रैक्शन करना, ये किसका काम है? ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज का काम है। और डेवलपमेंट करना लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। फॉर एग्जांपल्स, मैं इसे एक एग्जांपल्स के थ्रू समझाना करूँगी। प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, जैसे हमने गेहूँ उगाया, जैसे हमने चावल उगाया, तो ये क्या है? हम प्रोडक्शन कर रहे हैं नेचुरल रिसोर्सेज के। एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज जो हमारे पास प्राकृतिक संसाधन है, उससे हमें चीज़ों को निकालना। फॉर एग्जांपल, अर्थ से हम मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं, रिवर से हम फिश को एक्सट्रैक्ट करते हैं, फॉरेस्ट से हम वुड को एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो जो भी फॉरेस्ट है, ये हमारा क्या है? ये नेचुरल रिसोर्सेस है। इससे हमने वुड को एक्सट्रैक्ट किया, जंगल से हमने पेड़ लकड़ियाँ निकाली, नदी से हमने मछलियों को निकाला। तो ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? ये प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ के, कि नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना, नेचुरल रिसोर्सेज को का प्रोडक्शन करना, ये सारी चीज़ें किस में आती हैं? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ में। अब देखेंगे आगे कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को भी हमने टू पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला होता है एक्सट्रैक्टिव एंड द अदर वन इज़ जेनेटिक। तो चलिए अब एक्सट्रैक्टिव के बारे में पढ़ते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज, this industries extract or draw product from a natural resources. Extractive industry supplies some basic raw materials that are mostly product of this geographical or a natural environment. एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज क्या करती है? ये इंडस्ट्रीज जो होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है, नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट को ड्रॉ करती है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने बताया कि नेचुरल रिसोर्सेज में हमारा फॉरेस्ट है, तो फॉरेस्ट से हमने वुड को एक्सट्रैक्ट किया और वुड को हमने प्रोसेस किया, प्रोसेस करके हमने उससे एक फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया, जैसे चेयर में किया, टेबल में किया। तो ये किसके एग्जाम्पल है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ के। हम नेचुरल रिसोर्सेज से ही प्रोडक्ट को ड्रॉ करते हैं और उसको फिर उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं जिससे वो हमारे नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। Product of these industries are usually transformed into many other useful goods by a manufacturing industries। और मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज ही ये जो नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं उनको एक्सट्रैक्ट करके उसको ट्रांसफॉर्म्ड करता है एक यूजफुल गुड्स में। ये किसके थ्रू होता है? मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के थ्रू। इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज इंक्लूड फार्मिंग, माइनिंग, हंटिंग एंड फिशिंग ऑपरेशंस। अब कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज होते हैं, जैसे फार्मिंग, किसानी करना, माइनिंग, खनन करना, हंटिंग, शिकार करना एंड फिशिंग ऑपरेशन। दिस ऑल आर एग्जांपल ऑफ एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज। Now, genetic industry. Genetic industry. This industry are engaged in a breeding plants and animals for their use in a further reproduction. Seeds and nursery companies are a typical example of a genetic industry. Genetic industries का role क्या होता है? ये किस activities में involve करता है? ये breeding of a plants and animals, पौधों का और जानवरों को पालना, ये किसका काम होता है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ का। किस लिए हम ये करते हैं? कि आगे हम उसका यूज़ कर सकें। फॉर एग्जांपल, जैसे एनिमल हस्बेंड्री हुई, जानवरों को पाला जा रहा है, जैसे गाय हुए, भैंस हुए, तो इन्हें हम पाल रहे हैं और बाद में हम इनसे दूध निकालते हैं। उस दूध से हम क्या करते हैं? उसे हम अपने यूज़ में लाते हैं, उसे हम मार्केट में सेल करते हैं। तो जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ में जैसे हमने नर्सरी कंपनीज़ हुए, सीड्स हुए, पौधों को लगाना, उनसे सीड्स को निकालना, उन्हें सेल करना, ये किसके एग्जाम्पल्स हैं? जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ के।
तो जैसा आप देख सकते हैं कि आज हमने इंडस्ट्रीज़ के बारे में पढ़ा कि बिज़नेस एक्टिविटीज़ को क्लासिफाई किया जाता है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। पहला इंडस्ट्री होता है, कॉमर्स होता है। इंडस्ट्री जो होता है वो गुड्स के प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग में हेल्प करता है, गुड्स बनाने में हेल्प करता है, जिसमें मेनली मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ आती हैं। और कॉमर्स क्या होता है, ये बिज़नेस के लिए एक तरीके से सपोर्टिव हैंड होता है, बिज़नेस को सपोर्ट करता है गुड्स को बाई करने में, उसे सेल करने में। इंडस्ट्रीज़ को हमने ये भी पढ़ा कि इंडस्ट्री का मेन रोल क्या होता है, ये जो भी हमारे पास रिसोर्सेस अवेलेबल होते हैं इसका ये कन्वर्जन करता है एक फिनिश गुड्स में। और आप देख सकते हैं इंडस्ट्रीज़ को भी 3 पार्ट्स में कैटेगराइज़ किया गया है। जैसे हमने पढ़ा, प्राइमरी होती है फर्स्ट, सेकेंडरी होती है सेकंड, एंड द थर्ड वन इज़ टर्शरी। आज हमने सिर्फ प्राइमरी के बारे में पढ़ा कि प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ जो होती है वो नेचुरल रिसोर्सेज का प्रोडक्शंस करती है, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के डेवलपमेंट में हेल्प करती है। किसका काम होता है? प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ का। प्राइमरी इंडस्ट्रीज़ को भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला एक्सट्रैक्टिव और दूसरा होता है जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव के बारे में भी हमने पढ़ा कि नेचुरल रिसोर्सेज से प्रोडक्ट को ड्रॉ करना, बनाना, एक्सट्रैक्ट करना, ये किसका काम होता है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्रीज़ का। और जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ क्या होती है? जेनेटिक इंडस्ट्रीज़ प्लांट्स और एनिमल्स के ब्रीडिंग और रियरिंग में हेल्प करता है। सेकेंडरी इंडस्ट्रीज़ हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।